हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दे दिया। और आज जो वचन यहाँ बात करेंगे, मत्ती 2 अध्याय 1 से 23 तक है, लेकिन पूरी आयतों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ आयतों पर हम विचार करेंगे। जिस प्रकार से यीशु का जन्म है और पैदा हुआ, और यहाँ पे 2 अध्याय पहली आयत से लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उसके बाद से ये लोगों ने अपने किताबों में देखा और उन्होंने बताया कि बैतलहम में। सवाल यह है कि यीशु के जन्म से राजा घबराया हुआ है। आज का जो मेरा विषय है, यीशु के जन्म से राजा प्रजा घबरा गए, सभी घबराए हुए हैं। आज भी हमारे भारत देश के अंदर जगह जगह तमाम जगहों चर्चेज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, विरोध किया जा रहा है कि यीशु का उत्सव नहीं मनाया दिया जाएगा, उसका जन्म उत्सव नहीं मनाया दिया जाएगा, नहीं मनाने देंगे। कैसे घबराए हुए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और यहां तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके अधिकारी, लोग यीशु के नाम से घबराते हैं। अपने 133 करोड़ देवी देवताओं पर उन्हें भरोसा नहीं है, और एक यीशु के नाम से घबराए हुए हैं। प्रियो, यहां भी एक राजा, यरूशलेम के अधिकारी, याजक, महायाजक लोग भी, शास्त्री फरीसी लोग भी राजा के साथ घबराए हुए हैं। ये दूसरा राजा कौन है? कौन दूसरा महान राजाओं का राजा है? और ज्योतिषियों को ये बात मालूम नहीं था, वो वहां गए पूछने, लेकिन उसने बुरी मनसा से कहा कि जाओ ढूंढो और हमें भी बताओ, हम भी धन्यवाद करने आएंगे। लेकिन उसके बाद जो वर्णन होता है, तारा वो जाता है लेकर उनको साथ साथ में बैतलहम के उस छोटे से नगर में एक चरनी में यीशु का जन्म हुआ। उसे दर्शन किया, उसका दर्शन करा, उसे भेंट चढ़ाया सोना मूल्यवान, और उसके बाद उन्हें दर्शन में स्वर्गदूत के द्वारा ये मिला कि तुम वापस राजा के पास नहीं जाना। और यीशु को भी, मरियम को भी स्वर्गदूत ने दर्शन दे कहा कि तुम यहां से लेकर उस बालक को मिस्र को चले जाओ, और जब तक वो राजा न मर जाए तुम वापस नहीं आना। और ऐसा घटना देखने को मिलता है कि वो लोग यूसुफ और मरियम दोनों लेकर के मिस्र चले गए। जब तक वो राजा नहीं मरा तब तक वो वापस नहीं आए। लेकिन राजा ने देखा कि जोशी हमारे पास वापस नहीं आए, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, ठट्ठा उड़ाया है, उन्होंने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। वो इतना क्रोधित हो गया कि अपने तमाम सैनिकों को बुला करके यह आज्ञा दिया कि यरूशलेम के बैतलहम या छोटे जो नगर हैं, जितने आसपास के हैं, वहाँ 2 वर्ष और 2 वर्ष से छोटे बच्चे, लड़के जितने भी जन्म लिया है, उसे मार डालो। लेकिन परमेश्वर के दूत ने यीशु और मरियम को उससे पहले ही विदा कर चुका था।
परमेश्वर का जो वचन पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है, वो सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यशाया नबी, यिर्मयाह नबी, इन लोगों के द्वारा जो बातें हुई हैं, परमेश्वर ने कराया अपनी प्रजा को, वो बातें यहाँ पूरी हो रही हैं। और प्रियो, हमें ये देखने को मिलता है कि एक बालक इस संसार में आता है, उसके विषय में लिखा गया है। हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन लोग जो है इतने स्वार्थी हैं कि मेरे अलावा कोई और कैसे हो सकता है, कौन राजा हो सकता है, ऐसा कौन परमेश्वर हो सकता है, हमारे परमेश्वर से बढ़कर कौन परमेश्वर हो सकता है। और हमें उसकी पूरी जिंदगी का कहानी देखने को मिलता है बाइबल के अंदर कि उस परमेश्वर जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया, जो अपना इकलौता पुत्र भेज दिया है संसार में, ताकि मनुष्यों के पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ाया जा सके। मनुष्यों का दुख अपने पर दुख ले लिया, दुखों को सहा, तकलीफों को सह करके क्रूस तक, मृत्यु सहने तक दुख सहता रहा प्रियो, जब तक कि वो प्राण नहीं त्यागा। वो स्वयं प्राण को त्यागा, स्वयं प्राण देने वाला है और लेने वाला भी है। हम उसके पूरे वचन को देखते हैं, लेकिन आज सवाल यह होता है, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे हिंदू कंट्री हो, बौद्धिस्ट हो, नास्तिक लोग हैं, यीशु के नाम से लोग घबराते हैं, यीशु के वचन से लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि वो सत्य बोलता है, वो सच्चा है। यूहन्ना 3:19 में भी 17 से 19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, लोग यीशु को इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उनके काम बुरे हैं, वो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, उनका मार्ग बुरा है, इसलिए यीशु को ग्रहण नहीं करना चाह रहे। उत्तर कोरिया के अंदर यीशु के मानने वालों को सताया जा रहा है, और बहुत सी कंट्री में सताया जा रहा है, हमारे भारत देश के अंदर सताया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर जानता है, पहले ही बताया, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, वो सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, उनमें शैतान काम करता है। इसलिए प्रियो, आज का जो वचन है वो हमने ये देखा यहाँ पे कि सब बालकों, छोटे छोटे बालकों को मरवा डाला, फिर भी यीशु नहीं मिला, और अंत में उस राजा की ही मृत्यु हो जाता है और उसकी जगह पे उसका पुत्र राजा बनता है। उसके बाद यीशु को फिर स्वर्गदूत के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से यीशु को मिला, जो दर्शन वो वापस इज़राइल के अंदर प्रवेश किया, लेकिन वो उस एरिया में नहीं गया, बल्कि वो नासरत में गया और नाजरी कहलाया, नासरत कहलाया, नासरी कहलाया प्रियो। इसलिए आज हमारे पास जो बालक आया है वो शांति का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हमारा भार उठाने के लिए आया है, दुख सह के हमें दुखों से आजाद करने के लिए आया है, अंधकार से रोशनी में लेने आया है, भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए आया है, जो असत्य पर चलते हैं उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आया। वो प्रभु यीशु मसीह जो उसके मार्ग पे चलता है वो जीवन में शांति पाता है, आशीष पाता है, उद्धार का रास्ता खोल दिया जाता है, वो उद्धार प्राप्त करता है, उसके पाप क्षमा होते हैं। लेकिन बुरे लोग जो होते हैं, जो बुराई के काम करते हैं, बुराई में लिप्त हैं, जिनमें शैतान काम करता है, वो कभी भी यीशु के पास आने नहीं देता। इसलिए हमारी यही दुआएं हैं कि जैसे आप लोग आज प्रभु के पास हैं, ये संसार के लोग भी प्रभु को जाने, पवित्र आत्मा उनके मन को खोले। और आज इस देश के अंदर भी लोग घबराए हुए हैं यीशु के नाम से, एक पादरी से, एक क्रिश्चियन से घबराए हुए लोग हैं, और आज चर्चे के विरोध करते हैं। राजा भी कुछ नहीं बोलता है, इतना विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी सब घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर वो महान है, वो जन्म इस दुनिया में लिया, आया है,
और एक उद्देश्य से आया है। जो उसके उद्देश्य को समझता है वो नया जीवन पाता है और बुराई से मुक्त होकर के परमेश्वर के साथ संगत में हो जाता है। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।